के सत्संग का विषय है साची भक्ति साध का संग। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम गमन कर चुके थे और कलयुग का आगमन हो चुका था। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए कलयुगी लीलाएं देखते हुए वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अति सुंदरी युवती बैठी रो रही है और उसके निकट दो वृद्धजन अचेत अवस्था में पड़े हैं। उस सुंदरी के ऊपर बहुत सी महिलाएं पंखा कर रही हैं और उन दोनों वृद्धों को होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। नारद जी उसके पास गए। सुंदरी ने उनका अभिवादन किया और कहा, महात्मन, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। मैं बहुत ही दुखी हूं, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, पहले तुम अपना परिचय दो, फिर बतलाओ तुम्हें क्या कष्ट है। मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने की चेष्टा करूंगा। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। मेरा जन्म द्राविड़ में हुआ, मैं कर्नाटका में बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा जहां तहां बहुत सत्कार हुआ, पर जब मैं गुजरात गई तो वहां बूढ़ी हो गई। मेरा मन वहां नहीं लगा तो मैं वृंदावन आ गई और पुनः पूर्ववत युवती हो गई। ये दोनों जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, इनमें से एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग है। कितनी चेष्टा करने पर भी ये दोनों होश में नहीं आ रहे। आप हम पर कृपा कीजिए। अब नारद जी सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए। सोच में तीर्थों में गए तो वहां उन्होंने देखा कि पंडे लोग ब्रह्म ज्ञान से दूर हैं, स्थूल पूजा करते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जजमानों से पूजा की तरह तरह की सामग्री और विधियां करवाते हैं। तत्पश्चात वे ध्यान में मठों और आश्रमों में गए। वहां उन्होंने देखा कि साधु तो सिर्फ कहलाने भर के लिए हैं, सभी पखंडी हैं। वेशभूषा तो साधु की है, लेकिन वे गृहस्थ से भी बदतर हैं। बेचारे गृहस्थ तो अपने बाल बच्चे और परिवार के लिए मरते खपते हैं, लेकिन ये सन्यासियों का वेश बनाकर न मालूम किसके लिए मरते हैं, क्या क्या करते हैं। दिन रात संग्रह के पीछे पड़े हैं। बड़ी भारी दौलत, जमीन जायदाद, सोना चांदी पर ये साधु कब्जा जमाए बैठे। घूमते घूमते जब नारद जी आगे बढ़े तो थोड़ी दूर 5-5 वर्ष के 4 बालक, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, दिखाई दिए। नारद जी उनके निकट गए, पहचाना कि ये सामान्य बच्चे नहीं है। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप देखने में बाल रूप हैं, लेकिन आप बहुत महान ऋषि हैं। आपका ज्ञान, आपकी तपस्या महान है। मैं आपसे कुछ ज्ञान लेने आया हूं। उन्होंने पूछा, नारद जी क्या चाहते हो, बतलाओ। नारद जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। आप कृपा करके कोई उपाय बता दीजिए, उस भक्ति रूपी युवती का कष्ट दूर हो सके। उन ऋषियों ने कहा,
नारद जी, जब तक वह युवती वृंदावन में रहेगी, युवती यानी नव यौवना तो बनी रहेगी, किंतु उसका मन दुखी ही रहेगा। दो व्यक्ति ज्ञान में वैराग जो उसके साथ हैं, वे वहां होश में नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों के ग्राही इच्छुक वहां नहीं है। अतः उस युवती को चाहिए कि वह वृंदावन को छोड़कर उस स्थान पर जाए जहां अध्यात्म ज्ञान रखने वाले जीवन मुक्त सत्पुरुष रहते हों, जहां सत्संग वार्ता हो, अध्यात्म वार्ता हो, जिसे सुनते सुनते ज्ञान और वैराग दोनों होश में आ जाएंगे, और वह भक्ति रूपी युवती भी सदा सुखी रहेगी। हमने तीर्थों पे जाकर स्नान करना, पूजा करना, दर्शन कराना, जल चढ़ाना, इसी को भक्ति जान लिया है। और ऐसा करके सोच लेते हैं कि हम बड़े भगत हो गए। ये भक्ति नहीं है। भक्ति भी तभी सार्थक है जब उसके साथ ज्ञान और योग भी संयुक्त हो। जीवन में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्र को कोई भी अपने पास तक नहीं बैठाता। उसके मन में केवल एक ही इच्छा होती है और हर वक्त उसका ध्यान इसी में लगा रहता है कि मैं किसी तरह धनवान बन जाऊं। बड़े बड़े राजे महाराजे संतों के चरणों में आकर माथा टेक, सिर झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। क्यों? शांति, सुख और ठंडक का भंडार है, ये स्रोत है जो उन धनी लोगों के पास नहीं है। संत कबीर साहब क्या फरमाते हैं, परम पुरख की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखिले। संतों का शरीर परम पुरुष परमात्मा की आरसी अर्थात आईना है। परमात्मा को देखना चाहते हो तो संतों को देखो। संत कौन होते हैं? जिनकी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं। केवल बाल बढ़ा लेने से, बाल मुंडा लेने से, गेरुए वस्त्र धारण करने से या घर पर छोड़कर एकांत में चले जाने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत का स्वभाव कैसा होता है? संत आम के वृक्ष के समान होते हैं। लोग इधर से पत्थर मारते हैं लेकिन उधर से वह मीठा फल देते हैं। मार खाकर, कष्ट सहकर भी वृक्ष फल देता है। जो संत लोग होते हैं वे सहना जानते हैं, उनमें धैर्य होता है, प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हुए, उल्टा सुल्टा कहना नहीं जानते, लड़ना नहीं जानते, बहस मुबहस में भी नहीं पड़ते, थोड़े शब्दों में ही सार बात को कहकर फिर मौन धारण कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं। मानो या ना मानो ये तुम पर निर्भर है। सच्चाई के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को हर दम तैयार रहते हैं और ईश्वर के बहाने में रहते हैं। ईसा मसीह पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें क्रॉस पर लटकाया गया, मृत्यु दंड दिया गया। वे सब कुछ प्रभु का हुक्म मानकर सहते गए, सहन करते गए। कहने वाले बड़े नहीं होते बल्कि सहने वाले बड़े होते।
भगवान बुद्ध का यश जब फैलने लगा, तो जिनको बुद्ध से ईर्ष्या थी, वे उनकी निंदा कर उनके बारे में झूठी बातों का दुष्प्रचार करने लगे। एक दिन का प्रसंग है, भगवान बुद्ध अपने आसन पर आसीन थे। दूर से ही एक आदमी गालियां बकते हुए उनके नजदीक आया, बहुत बुरा भला कहा, तुम ऐसे हो वैसे हो, बोल बोल कर जब वह चुप हुआ, तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने आदर से उसको पास बिठाया और कहा, मित्र, तुम क्यों गुस्सा करते हो? एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति संदेश लेकर, लेटर टाइप मैसेज किसी व्यक्ति के पास लेकर जाए और वो उस संदेश को ना ले, स्वीकार ना करे, तो उस संदेश को क्या करोगे? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, अपने साथ वापस ले जाऊंगा, और क्या करूंगा? भगवान बुद्ध ने कहा, मित्र, तुमने मेरे लिए जितने भी संदेश लाए, मैंने उनमें से एक भी नहीं लिया। वह व्यक्ति लज्जित हो गया, चरणों में गिर पर क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। क्षमा, 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 यह भी तो एक बड़ा गुण है, खासियत है संतों। ईसा ने अपने मारने वालों को क्षमा कर दिया। स्वामी दयानंद ने अपने मारने वाले रसोइये को क्षमा कर दिया। मोहम्मद साहब ने मदीना जीतने के बाद अपने विरोधियों को क्षमा कर दिया। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार क्षमा कर दिया। हमें कोई जरा से भी एक बात कह दे, तो देखिए क्या हाल करते हैं हम उसका। क्षमा तो बड़े दूर की बात है। अगर 20 साल पहले कोई बात कही हो, तो वो कहता है कि आज मौका मिला है हिसाब बराबर करने। जो संत होते हैं, वे कटु वचन और निंदा सुनते हैं, सहते हैं, किंतु कहते नहीं हैं। रामचरितमानस में लिखा है, बूंद अघात सही गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहिनिसि भागो, साधो मन का मान त्याग। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, हर्ष शोक से रहे अतीता, तीन जग तत् पछाना। अस्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक यह खेल कठिन है, कोई गुरमुख जाना। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वे मान अपमान से, निंदा स्तुति से, हर्ष शोक से, राग द्वेष से ऊपर होते। जिस तरह गन्ने से रस निकाल कर छिलके को फेंक देते हैं, जिस तरह तेली तेल निकाल कर खली को फेंक देते हैं। आजकल तो खली भी बड़ी महंगी हो गई, कीमत हो गई, लेकिन कबीर साहब के जमाने में लोग तेल निकाल कर खली फेंक देते थे। उसी तरह कबीर साहब कहते हैं, मान को त्याग देना चाहिए, पर छोड़ना है बड़ा मुश्किल। संत कबीर साहब कहते हैं, अवधु माया तजी न जाई, घर को तज के मठिया छाए, नारी तज के चेरी, बेटा तज के चेला कीनी, तहुमति माया घेरी। अपने घर को तो छोड़ दिया, लेकिन मठ बनाने में, आश्रम बनाने में लग गए। अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, लेकिन चेली को नहीं छोड़ा। पत्नी एक छोड़ी, चेलियां 8-8 10-10 बना ली। अपने बेटे को तो छोड़ दिया, लेकिन चेला को छोड़ नहीं सकते, उसके बिना गुजारा नहीं है। ऐसे दम्भी व्यक्ति कभी सत्पुरुष क्या कहते हैं, संत नहीं हो सकते। बड़ भागी होते हैं वो, जिन्हें संतों का संग मिलता है।
उनका सानिध्य मिलता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, भरम रूप संसार में सत्संगत नौका जान, मंगत नित्य पधारिये, सुनिए निर्मल ज्ञान। आज के समय में अगर सच्चे संत मिल जाएं, तो हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है कि हम उन्हें पहचान सके और उनसे कुछ लाभ ले सके। महात्मा मंगत राम जी महाराज किस स्थिति के मालिक थे? बहुतों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, पर कितने लोग लाभ उठा पाए? गुरु के ज्ञान की निरंतर गंगा बह रही। ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास के रूप, यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितना जल ले पाते हैं, कितनी कृपा के पात्र बन पाते हैं। सतगुरु तो पिछले जन्मों के संस्कार, कर्म, स्वभाव देखकर, हमारी पात्रता देखकर दीक्षा देते हैं, यत्न बतला देते हैं कि इस तरह से ध्यान करो। परमात्म रूप खजाने की चाबी हमें दे दी गई है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी उस खजाने तक पहुंचते हैं। जिस समय संत होते हैं, उस समय उनकी पहचान ही हो नहीं पाती। लोग उनको अनाप शनाप पगला दीवाना तक बोलते हैं, उनका अपमान करना जानते हैं, जान से मारने के लिए भी जाते हैं, लेकिन लेकिन उनसे ज्ञान के लिए नहीं जाते, मार्गदर्शन के लिए नहीं जाते। यही तो हमारी दृष्टिहीनता है। हम संतों की पहचान ही नहीं कर पाते हैं, वो तो फिर उनके संग का लाभ कहां से मिलेगा? गंदे नाले का जल जब गंगा जी जाकर मिल जाता है, तो वह पवित्र हो जाता है, गंगा जल हो जाता है। इसी तरह जो संतों का संग करते हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, वाणी वचनों के अनुकूल आचरण करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उनका जीवन परम पवित्र हो जाता है और एक दिन वे भी उस उच्च स्थिति तक पहुंच जाते हैं। महाराज जी वाणी में फरमाते हैं, अधिक संकट जीव का जाए, सत साधु के दर्शन पाए। साची संगत हरि चरण पुजावे, साचा प्रेम जो हृदय में आवे। साची संगत प्रभ भेद दिखलाई, अंतर शकत जो सरब समाई। साची संगत सतपुरुषों की जान, साचे धर्म का वहां मिले निधान। साची संगत सतपुरुषों की जान, साचे धर्म का वहां मिले निधान। इसी खजाने की बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे। साध की संगति में नाम के अभ्यास के द्वारा उस अगम अगोचर से मिलाप हो जाता है। जो सतगुरु के उपदेश पर अमल करते हैं, उनके अंदर हरि के नाम का अमृत प्रकट हो जाता है। आगे वाणी में महाराज जी क्या फरमा रहे हैं? साध की संगत हर चरनी मेला, साध की संगत प्रभ मिले सुखेला। साध की संगत कपट छल जाए, दीन गरीबी चिते अंदर आए। साध की संगत नित कल्याणा, सत स्वरूप आवे पहचाना। साध की संगत धीरज देवे, पाप कूप से निमरत लेवे। साध की संगत प्रेम चिंगारी, गत को पावे कई अनाड़ी। साध की संगत अनोखी धार, सत परमेश्वर मिथ्या संसार। साध की संगत सर्व सुख राशि, निर्णय पाए तत् अविनाशी।
साध की संगत कोई गुरमुख पाए, मन मुख तो भरम की आग बुझाए। साध की संगत मन तृप्तावे, अभोग स्वरूप परमेश्वर ध्यावे। साध की संगति करने वाले के मन की भटकन समाप्त हो जाती और उसका मन स्थिर हो जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट का नाम नाश करने वाली और अमर जीवन प्राप्त करने वाली ये साध की संगति है। साध की संगति के द्वारा जीव सदा तृप्त रहता है। वह माया से निर्लेप होकर प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है एवं हृदय में नाम के मीठे आनंददायक अमृत का रस लेता है। जिन सतगुरु सेवया तिन पाया नाम निधान, हृदय कमल पर गासया लागा सहज ध्यान। साधु की संगति करने वाला जीव अति निर्मल हो जाता है। दुश्मन भी उसके मित्र बन जाते हैं। उसको किसी से वैर नहीं, कोई भी उसको बुरा नहीं लगता। साध की संगत द्वारा आनंद स्वरूप प्रभु की पहचान हो जाती है। और क्या होता है? आपा भाव पूरी तरह मिट जाता है। जीव का ऊंचे स्थान पर निवास हो जाता है। साध की संगत करने वालों को पार ब्रह्म प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देता है। जब ध्यान अंदर नाम के साथ जुड़ जाता है तो सब दुखों का नाश हो जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। जीव पूरी तरह से उसकी रजा में आ जाता है। असहनीय दुखों से भी फिर उसको डर नहीं लगता। चाहे तत्ते तवे पे बैठा दो जैसे गुरु अर्जन देव, चाहे खाल उतरवा दो जैसे मंसूर, चाहे सूली पर चढ़ा दो ईसा मसीह, कुएं में उल्टा लटका दो फयाद, चाहे जहर पिला दो जैसे सुकरात, उसको भय नहीं लगता, वह निर्भय हो जाता है क्योंकि वह उसकी रजा में राजी है। सच्चे साधु की महिमा का बखान वेद और धर्म ग्रंथ भी नहीं कर सकते। साधु की महिमा तीनों गुणों से ऊपर है। यानी तीन गुणों की सीमा पार करके चौथे पद यानी निर्गुण अवस्था को पहुंचकर प्रभु से मिलाप कर चुके साधु की महिमा का बखान करना असंभव है। प्रभु में समा चुका साधु अपने जैसा आप ही होता है। उसकी तुलना किसी और से करना असंभव है क्योंकि ऐसे साधु और प्रभु में कोई भेद नहीं रह जाता। सच्चे साधु के लक्षण वर्णन करते हुए महात्मा मंगत राम जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, नित्य आनंद विरति उदास, अनन्य प्रेम सचखंड नवास, काम क्रोध का शीश उतारे, हंगता ममता नित्य चूर कर धारे, श्रद्धावान और उपकारी, अखंड स्वरूप का भय पुजारी, सब जीवों से करे प्यार, पर दुख हरना कीजे ये कार, अधम जीव की कीजे नित सेवा, मान त्याग पावे अलख देवा, खिमावान दृढ़ विश्वासी, उलट मार्ग निर्भय नवासी, आठों पहर करे निगरानी, अखंड ज्योत दर से निर्वाणी, आठों पहर करे निगरानी, अखंड ज्योत दर से निर्वाणी। आप आनंद आनंद घरवास, भरमत जीव की मिटे प्यास,
धन साधु जो ये लखन धारी, केवल नाम मन माहे विचारी। धन साधु जो ये लखन धारी, केवल नाम मन माहे विचारी। सत साधु के मेल से, भय भरम सब जाए। मंगत तिसकी सेव से, कोट कोट सुख पाए। सत साधु के मेल से, भय भरम सब जाए। मंगत तिसकी सेव से, कोट कोट सुख पाए। सत साधु के संग से, सत्य आई प्रतीत। मंगत साधन सत किया, गई कल्पना चीत। सत साधु के संग से, सत आई प्रतीत। मंगत साधन सत किया, गई कल्पना चीत। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सत्पुरुष का संग मिला हुआ है, उनके वाणी और वचनों का संग मिला हुआ है। आइए हम उनके वचनों पे चलने की कोशिश करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।